मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री का क्या हो जाएगा, लेकिन एक तरीका होता है बात करने का। सर्टेनली आई डू थिंक कि इसहाक डार साहब को मुझसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, और मेरा ख़्याल है कि अगर उनके डिपार्टमेंट में कोई काम करता रहा है और उनको काम करते वो नज़दीक से देखा होगा, दफ़्तर में काम करते हुए देखा होगा इतने सालों से, तो उन पे एतमाद करना चाहिए कि वो सँभाल लेंगे। और आईएमएफ को जो मैं समझती हूँ कि उनके पास एक फ्रीडम है कि वो पेट्रोल लेवी की बात कर रहे थे मिफ्ताह साहब, वो अपनी जगह बजा है। पेट्रोल लेवी आईएमएफ की तरफ से उनकी एक कंडीशन थी और उस कंडीशन पे आईएमएफ का लोन मिला है। लेकिन वो 11 तारीख को आईएमएफ के पास खुद ही जा रहे हैं, आईएमएफ के पास बात करने के लिए जा रहे हैं, और उनके पास ये डिस्क्रेशन है कि वो किस तरह से टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। ये फाइनेंस मिनिस्टर के पास मेरा ख्याल है इतना गुंजाइश होती है, और उन्होंने जिस तरह से सोच के ये किया है वो मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, कर लेंगे। चलें, एक सवाल और जरा डार साहब के बारे में, उसके बाद आगे चलते हैं। डार साहब का जो रवैया है या वो जिस तरह के हैं, वो जाकर लग नहीं रहा है उन लोगों, उन्होंने जाके तो वहां पे वो पंजाबी जी कहते हैं कि अन्नी पाई हर मामले में भी, मतलब जहां पे भी देखें। छोटा सा क्लिप 15 सेकंड का मैं जरा सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं जरा। डार साहब एक पर्सनल क्वेश्चन, 1 मिनट यार। एक सर आपके हवाले से पर्सनल एक बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है, बड़ा आपके वो 72 करोड़ के हवाले से कि आपने 5 साल के ये जो डिस इन्फॉर्मेशन एक नहीं, वो सेल नहीं है बल्कि एक आर्मी है डिस और पीटीआई, जो वो एक जो इमरानडोज आर्मी है वो उसने एक तैयार किया हुआ है कि हर वक्त मलाइन करना है। और भाई मैं तो आज तक जी मतलब लफ्ज आपको यही सुनाना था। मतलब पहले तो वो खान फारूक साहब ने बहुत देर पहले हमारे साथ, हमारे दोस्त हैं वो, ये प्रोग्राम में उन्होंने ये लफ्ज यूज किया था इमरानडूस। मतलब डार साहब कहते हैं कि ये इमरानडूस आर्मी है। आप क्या कहेंगे इस अग्रेसिव रवैये पे? क्या ये इमरानडूस को वैसे आपस की बात है कि ये वाला जुबान ही समझ आती है? देखिए, बात ये भी है कि पिछले दिनों उन्होंने कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, तो मेरे पीएस ने भी जी मुझे कहा कि जी ये डार साहब को क्या हो गया मैम? तो अब इसहाक डार साहब की भी ये एक मतलब नेचर, जो लोग उनको जानते हैं कि वो जो काम करने वाला बंदा होता है ना, जो ज़रा ज़हीन इंसान होता है, वो फिर लोगों से बड़ा तेज़ी से, ज़्यादा तेज़ रफ़्तारी से काम करता है, और फिर वो थोड़ा-सा इम्पेशंस भी होती है उनमें। तो आप पहाड़ी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये मैं इसको यही कहूँगी, नॉर्मली तो इसहाक डार साहब की बड़ी शाइस्ता ज़ुबान है, बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से वो बच्चों से भी, यंगर किसी जर्नलिस्ट को भी बड़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसहाक डार साहब को मतलब एक गुस्सा तो है उनके अंदर, और वो एक अंदर का लाहौरिया भी जाग जाता है किसी टाइम। कभी-कभी कभी-कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने इसीलिए टेक्नोक्रेट कहा, क्योंकि वो एक टिपिकल सियासतदान नहीं है। वो सियासी बात और लपेट के बात करना, और मीठी ज़बान से बात करना, क्योंकि वो ही वांट्स टू गेट वर्क डन, एंड ही इज़ वेरी नो नॉनसेंस कैरेक्टर। शहबाज साहब भी ऐसे हैं, लेकिन डार साहब उससे कहीं ज़्यादा वैसे हैं। और मैं समझ सकती हूँ ये फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हमें भी ये फ्रस्ट्रेशन होती है कि भई आपको जब अपने से जूनियर को रिमाइंड करना पड़े कि भई मैंने तुम्हें कहा है कि ये काम करो, तो मैं तुम्हारा पीएस हूँ या तुम मेरा पीएस हो? मैंने तुम्हें कहा है और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ईमेल भेजनी है 10 बजे और तुम 12 बज गए ईमेल नहीं भेजी, तो इंसान इरिटेट तो होता है, क्योंकि आप ज़रा तेज़ काम करना चाहते हो। हम क्योंकि ज़ाहिर है हमें आदत नहीं है, हम 4 बजे भी फ़ोन उठा लेते हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं सुबह के वक़्त, और हम रात को 1 बजे भी अगर कोई कोई इमरजेंसी हो। यहाँ पे हमारे छोटे जो बच्चे हैं, वो जनाब मुझे नींद आ गई थी, मेरे सर में दर्द है, मेरे बुखार, तो हमारे लिए ये बड़ी इरिटेटिंग बात है कि जी हम काम कर रहे हैं और इस उम्र में काम कर रहे हैं, तो कुछ तो लिहाज़ करो। और फिर पहाड़ी ज़ुबान का मैं ये आपको हवाला देना चाह रही थी कि वो कहते हैं ना कि जो 4-5 साल डका होया सी, तो वो तो फिर 5 साल जी, 5 साल, 5 साल, 5 साल 5 साल। किधरे किधरे तो फिर कटना सी। और मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब का भी कोई होगा, क्योंकि उस दिन जब उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, तो जी मैंने कहा ये राना सनाउल्लाह साहब ने कोई हाथ सर पे हाथ फेरा है कि ये कुछ भड़कते खड़क चल रही थी कोई फैसलाबादी स्टाइल में। तो ये आई थिंक कि डार साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जब गए हैं वहाँ पे, जो डिपार्टमेंट का हाल है, जो हर चीज़ उनको चेज़ करनी पड़ी है, एलसीज़ नहीं खुली हुई। मैंने आपको ये बताया जी जी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें बता रही है कि 240 से ज़्यादा केसेस पर डे उनको डील करने पड़ रहे हैं। वो एक बंदा है, और देखिए, एक पाकिस्तान में प्रॉब्लम तो जनरली भी है कि कॉम्पिटेंसी जो है ना, काबिलियत जो है, अहलियत है, वो बहुत कम है। और वो क्यों है कि जो अहल इंसान है या काबिल शख्स है, वो पर्ची की वजह से पीछे रह जाता है।
तो ऐसे लोगों के लिए एक सपोर्ट नेटवर्क भी नहीं होता। कई दफ़ा हमने डार साहब को कहा है और मेरा भी ये मसला है कि हमें भी मुश्किल लगता है कि सारे काम जो शायद हमें खुद नहीं करने चाहिए, वो हमें करने इसलिए पड़ते हैं कि आगे हमें वो अहलियत और वो सपोर्ट नहीं नज़र आती। मेरा ख़्याल है कि वक़्त ये ऐसा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब हों या कोई और जूनियर स्टाफ वगैरह भी वो मुल्क के मफाद के लिए जिस पार्टी से भी उसका ताल्लुक हो सपोर्ट करें। इसहाक डार साहब को इस वक़्त सपोर्ट करें। बहुत सी बातें ऐसी हैं, हमें भी एतराज़ात होते हैं, मैं भी रोज़ कोई चीज़ वो करके, लेकिन हम अपना एतराज़ रेज़ करते हैं, वो आप यकीन करें कि एक उस्ताद की तरह आराम से वो एक्सप्लेन करके, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं जूनियर जर्नलिस्ट किसी से आप पूछ लें, कि अगर वो क्वेश्चन भेजेंगे, आप अगर क्वेश्चन भेजें डार साहब को और अगर उन्होंने आपको पूरा सैटिस्फाई ना किया, अगर आपको घंटे का उन्होंने लेक्चर ना दिया और समझाया जी, ना कि इसके पीछे क्या प्रिंसिपल था और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था और 2007 और 2008 में क्या हुआ था, आपको पूरा एक फ्री इकोनॉमिक्स की ट्यूशन मिल जाएगी। मैं आपको ट्रू, आई कैन गारंटी यू दैट। तो जस्ट ये उनकी ट्रू, नेचर है और मेरा ख्याल है ये वक़्त है कि उनको सपोर्ट किया जाए, इसको क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आपने भी कहा ना कि पहाड़ी ज़ुबान में मतलब कि वो टाइम, तो पहाड़ी ज़ुबान में एक मतलब है कि वो धुप चढ़सी ते ठुस करसी, तो अब 5 साल वो छाँव में पड़ी रही है, धूप में आएगी, ठुस तो करसी ना जी वो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आई थिंक कि उनका देखिए मैं कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जो इन इन फैमिलीज़ ने ज़ाती तौर पे सही, क्योंकि ठीक है इनके जो फॉर एग्ज़ाम्पल इसहाक डार साहब सियासत में हैं, लेकिन इनकी जो फैमिली की ख़वातीन हैं, चाहे वो शरीफ ख़ानदान की फैमिली की वो ख़वातीन हों जो कि सियासत में नहीं है। मैं मरियम नवाज़ की बात नहीं कर रही। जी, आपने देखा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ क्या हुआ है, उनका तो जी, बिल्कुल। फैमिली से भी ताल्लुक नहीं है, उनका तो फैमिली से मतलब वो तो कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का वो से भी उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन आपने देखा है गैर मुल्क में अपने घर की बेटी को आप लोगों ने किस तरह से और अपने आप को ज़लील किया, पाकिस्तानी नाम को आपने तबाह किया। ट्रू, क्योंकि वो एक टूरिस्ट एरिया है और टूरिस्ट एरिया में कितने लोगों ने ये देखा होगा कि आपने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा की हुई है। तो ये ज़बान फिर आप आर यू सरप्राइज़्ड कि डार साहब ऐसी ज़बान पे उतर आए हैं? और मुझे पता है कि जिस तरीके से मैंने जब फुटेज देखी आप यकीन करें कि इनके जो लाहौर वाले घर के साथ जो जिस तरह से वो उसकी इज़्ज़त को पामाल किया गया, जिस तरह से एक देखिए एक घरेलू खातून बड़े प्यार से घर को सँवारती है, निखारती है, शायद इमरान साहब को ये नसीब नहीं हुआ। हमने तो कोशिश की लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि घर-गृहस्ती और घर और ख़ानदानी चीज़ों को जो कि आपका आबाई घर हो और वहाँ आपके कुछ यादें वाबस्ता हों, किस तरीके से आपने निखार के रखा हो, जिस तरीके से इन्होंने उधर जो हरकतें की हैं, मेरा ख़्याल है एक दिन ये बातें बाहर आएँगी। ये तो इनका ज़र्फ़ है कि ये लोग पब्लिकली ये बात नहीं करते। ये तो मुझे तो वहाँ के लोकल लोगों ने बताया, उस वक़्त जब ये इन्होंने सफ़र वो जो मुसाफ़िर खाना बना जी, जी, दिया जी, जी, और जी, अजीब तरह जी, से, जी। और ये एक ज़ाती ज़िद और एक पेटीनेस थी जाती विंडिक्टिव अनाक को तस्कीन पॉलिटिक्स की। पहचानने के लिए। हाँ, न अब और क्या फ़ायदा हुआ? देखिए आप इस तरीके से अगर नीच और घटिया हरकतें करते हैं तो वो आपके अब देखिए ना कि जिस किस्म की ऑडियो लीक्स या जो बातें चल रही हैं, जो घर की बातें चल रही हैं, इमरान की घर की बातें चल रही हैं, उनकी अहलिया को लेके बातें चल रही हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप अगर किसी को अटैक करें और किसी के साथ ज़्यादती करें, तो बड़ी ज़्यादती हुई है। उस वक़्त लोगों ने मुझे बताया कि किस तरह से मतलब घर में घुसे हैं और क्या-क्या इसहाक डार साहब के भी ज़ाती घर के साथ इन्होंने क्या किया है। तो ये तो अगेन आई आई थिंक कि एक बड़ा इनका ज़र्फ़ है, बड़ा सब्र है। आई आई मस्ट से दैट कि ये बड़ा हौसला चाहिए इतना सब्र ट्रू, रखने के लिए भी। ट्रू। अमरीकी ये जो साइफर वाला मामला है, इस पर हुकूमत लगता है काफी सीरियस है, और ऊपर से खान साहब कितने कापी रख के भूल गए ने, एक दूसरी मुसीबत है वे मतलब उनके पास एक कॉपी थी। अब वो हुकूमत कह रही है कि जिस तरह ट्रंप के, मेरे ख्याल में हम लोग उस वक्त अमेरिका ही थे जब ये ट्रंप के घर पे छापा पापा मारा गया, तो बनी गाला में क्या वो कॉपी मिल जाएगी? अब खान साहब पता नहीं कहाँ भूल आए हैं। तो साइफर के मामले पे हुकूमत काफी सीरियस नजर आ रही है। पता नहीं जी कागज़ है। मनीगाला में तो हमने कागज़ का कागजों इस्तेमाल की पता नहीं बहुत क्या बनी। कागज़ का इस्तेमाल बहुत मुख्तलिफ तरह से देखा है। तो अल्लाह माफ़ी पता नहीं किस लिए इस्तेमाल हुआ है वो कागज़। लेकिन इस शख़्स की किसी बात पे भी हमको तो कभी एतबार नहीं हो सका, और आप लोगों को भी अब समझ आ गई है, मतलब इनके तो फ़ॉलोवर्स को भी एतबार नहीं होना चाहिए। ये जो
कॉल देते हैं, फिर कहते हैं मुअख्खर करता हूँ। किसी बात पे भी एतबार नहीं होना चाहिए। हर बात से वो खुद अपने एतराफ़ करते हैं कि मैं यू टर्न लीडर हूँ, और बेशर्मी से वो हर बात पे यू टर्न ले लेते हैं और फिर उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं। मैं इस बात एतबार की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर तो गुमाया है तो ये आपकी कोई घर की वसीयत तो नहीं थी कि आप गुमा लेते, आपकी कोई पेंशन फंड तो नहीं था कि आप गुमा लेते, आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं था, आपकी ज़ाती मिल्कियत तो नहीं थी, ये तो रियासत की मिल्कियत थी, ये तो रियासत का स्टेट सीक्रेट है। और अगर अब भी पीएमएलएन की जो लेड हुकूमत है, मखलूत हुकूमत ही सही, अगर इस पे सीरियसनेस ना दिखाए, देखिए कितनी बातें ऐसी हुई हैं जो कि आर्टिकल 6 जिन पे बनता है, और ये बार-बार ये बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि पहले ये जो ऑडियो लीक भी अब आई है, एक शख्स कंस्पिरेसी प्लान कर रहा है और उसको किस तरीके से कर रहा है, और उस कहीं भी कोई भी ऐसा माकूल शख्स नहीं है कि जो कहे कि जनाब ये आर्टिकल 6 बनता है और इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं। मैं इस हक में नहीं हूं कि इमरान को अरेस्ट किया जाए या कोई दोबारा उनको कोई सिंपैथी वोट मिले, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत सीरियस बात है कि साइफर कहाँ गया मालूम किया जाए, और दिस इज वेरी वेरी सीरियस। इस पे संजीदगी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये पीएमएलएन के लिए एक संजीदगी का मामला नहीं है, ये रियासत के लिए एक संजीदगी से लेने वाला मामला है। और एतबार मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि क्या पता कि ये ब्लैकमेल के तौर पे उन्होंने अपने पास रखा हो। ये भी हो सकता है कि साइफर उनके पास हो और वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हों कि मतलब एज अ ब्लैकमेल टैक्टिक कि कहीं हम आपको देखें। ये बाय हिज ओन एडमिशन, अगर वो इंटरव्यू आप गौर से सुने, मैं इनके इंटरव्यूज नहीं देखती, लेकिन मुझे वो मैंने क्लिप जब देखा तो फिर मैंने उसके आगे पीछे का भी ऑडियो सुना, और मुझे उस पर तशवीश हुई कि जिस तरह की कहते हैं ना कि मेरे पास प्लान है और वो प्लान किसी से शेयर नहीं करता, तो ये तो सख्त खतरनाक आदमी है, और वो खुद कह रहा है कि मैं बड़ा खतरनाक हूँ। साइफर इज अ सीक्रेट कोड, और आप अगर ये चीज जो कि रियासत का सीक्रेट है अगर कहीं आपके पास है और वो कहीं आप लीक कर देते हैं, दैट्स वेरी, मतलब आपको ये भी सोचना चाहिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि लापता हो गया, इधर उधर हो गया। बात ये है कि आप अभी कह रहे हैं लापता हो गया, और कल को किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए, कहीं किसी बैरूने मुल्क के हाथ में लग जाए, ये क्या बात हुई? तो ये सिर्फ ये नहीं है कि लापता हो गया। देखिए ना, जब आपको पुलिस रोकती है और जी। कहती है कि ये तुमने यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं बांधी, या यहाँ पे तुम्हें पार्किंग नहीं करनी थी, या ये तुम इस तरह तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। गफलत या लाइल्मी कोई आपकी डिफेंस नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि साइफर किधर गया। True. ये भी जुर्म है कि बिल्कुल मुझे जुर्म नहीं है, पता कहाँ हो 100%। गया, तो ये जुर्म है। और ये जो इनके फॉलोअर्स भी हैं उनको भी समझना चाहिए। ये इमरान की जो सियासत है, या इमरान दोबारा हीरो बन जाएगा, या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, या लाडला बन जाएगा, इसका मामला है ही नहीं। ये मुल्क की और रियासत की एक सीक्रेट, और एक स्टेट सीक्रेट, और एक स्टेट की सॉवरेनिटी का मामला है। ये एक ज़ात से तो जुड़ा ही हुआ नहीं। तो हर बात में अगर सीक्रेट है और हर बात में प्लान है, और जनाब साइफर भी किसी को नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि इधर-उधर, ये मेरा ख्याल है एक बहुत इस बारे में किसी ने अभी तक सोचा नहीं। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। बिल्कुल ठीक। साइफर वाले मामले पे जब ये ड्रामा तैयार हो रहा था, आजम खान साहब के साथ मिलकर इमरान खान साहब कर रहे थे, बल्कि आजम खान साहब तो उसमें पेश थे। असद उमर और कुरैशी साहब काफी मुहतात लग रहे थे कि ये खत नहीं है, ये साइफर तो नहीं है, ये नहीं है वो। क्या आपको अंदाजा था उनको, या ये दूसरी साइड से खेल रहे थे कि रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है? देखिए, बनी गाला में जो मैंने देखा, जी। और उसी की एक कंटिन्यूटी रही पीएम हाउस में, और वो कंटिन्यूटी ये थी कि बनी गाला में बस यही था कि मैं किसी को मतलब मशवरा, या किसी की, शाह महमूद कुरैशी साहब की तो एक्सेस ही नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो नीचे सेक्रेटेरिएट में बिठाया जाता था, उनको तो ऊपर आने की, उनको तो 3.5 घंटे, क्योंकि इमरान को शाह महमूद कुरैशी साहब से सख्त ज़ाती चिढ़ थी। हम्म। और वो अगर स्पीच के लिए खड़े हो जाते थे, शाह महमूद कुरैशी की स्पीच सुनने के लिए, कुछ लोग थे, कुछ खवातीन उनको भी देखने के लिए आती थी, उनकी जी। शेरो शायरी भरी स्पीच। लेकिन इमरान को बड़ी तकलीफ होती थी कि ये इतना लंबा बोल जाता है, लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, इसको सुनने के लिए नहीं आते। क्योंकि वो उनको एक जेलसी होती है कि कोई और बोल रहा है या कोई और लाइमलाइट ले रहा है। इसी तरह असद उमर साहब की भी कोई खास नहीं सुनी जाती थी, और असद उमर साहब का तरीका भी ये है कि वो भी कुछ इसी तरह के हैं जैसे इमरान साहब हैं, कि सच मैं बोल नहीं सकता और झूठ मैं बोलूंगा नहीं, इसी किस्म की दोगली पॉलिसी उनकी भी रही।
तो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारी इत्तला है वो ये है कि इमरान, आज़म खान और एक तीसरे साहब, ये इनकी हुकूमत चल रही थी और इन्हीं की आपस में नोट्स कंपेयर्ड होते थे। जहांगीर खान तरीन साहब को भी यही एतराज़ था और अब आपने बशीर मेमन साहब का भी सुना है अपने ही प्रोग्राम पे, जी आपने सुना कि जी जी आज़म खान साहब, अब हमने कभी नहीं पहले ये सुना कि कोई ब्यूरोक्रेट किसी दूसरे ब्यूरोक्रेट को प्राइम मिनिस्टर की वजह से उसको चुप कराने के लिए या उसको काम वाशरूम डाउन करने के लिए वॉशरूम में बंद कर दे। यानी कि उनके इंटरेस्ट शेयर्ड थे और जी पर्सनली तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत हमारे लिए बड़ी ज़्यादती की बात है, क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा से मेरी अपनी फैमिली ज़ाहिर है खैबर पुख्तनख्वा से है और हमने तो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, हमारे हमारे फाइनेस्ट जजेस, पुलिस में, हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं हमारे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े कैलिबर के लोग आते हैं। अक्सर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिर उन्होंने सीएसएस का एग्ज़ाम पास किया, बड़ी अच्छी फैमिली से और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो ये तो जब आज़म खान का नाम भी आया था तो तब भी मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि और कोई नहीं मिला इनको केपी से। तो ये आए दिन जो ये बातें आ रही हैं, ये भी मेरा ख़्याल है हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन ये हमारी इत्तला ब्यूरोक्रेट्स हमें बताते रहे हैं गुज़िश्ता 4 साल से कि हुकूमत कौन कर रहा है। तो जी पार्लिमान और सियासी जो कारकुन था वो तो हुकूमत कर भी नहीं रहा था। ट्रू। इमरान खान साहब तो हीले अदालत केस से बच गए, बड़े हमने चर्चे सुने। हालांकि इससे पहले निहाल हाशमी बड़ी बेचारे मतलब माफिया भी मांगी और रहमो करम पर अदालत के छोड़ा। तलाल साहब, दानियाल अजीज साहब अभी तक बाहर हैं गेम से, खेल के मैदान से। अदलिया के इस रवैये पर क्या कहेंगी आप? खास तौर पर फिर आपने भाई बना लेना है बड़े जज साहब को, तो ये भी एक देखिए, मेरा ख़्याल है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की मैं वाक़ई दिल से इज़्ज़त करती हूँ और बहुत से उन्होंने फ़ैसले ऐसे किए हैं जी जो कि मुझे हैरत हो रही थी उस दिन। इमरान कह रहे थे कि बड़े अच्छे फ़ैसले किए हैं और पहले तो मुझे नहीं याद कि जस्टिस अतर मिनल्ला पहले कभी माज़ी में कभी इतने फ़ेवरेट थे। हमारा तो इस बात पे भी तनाज़ा डिस्कशन रही। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शायद इस वक़्त मोहतात हो रहे हैं और इसलिए मोहतात हो रहे हैं क्योंकि शायद अगर बहुत ज़्यादा कोई सख्त फैसला देते तो अगेन एक आप किसी की सियासत को रिवाइव भी कर देते हैं। हो सकता है, मैं उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, लेकिन सर्टेनली शायद निहाल हाशमी साहब अगर वर्ल्ड कप जीत के आ जाते या अगर उन्होंने बॉलीवुड की शख्सियात के साथ कहीं फ़ोटो वगैरह खिंचवाए होते या बाहर मगरिब को मगरिब से बेहतर पहचानते। तो तलाल चौधरी साहब बेचारे मतलब फैसलाबाद से हैं, तो मतलब वो ग्लैमर तो नहीं है। कप्तान वाली शान कहाँ, सनग्लासेस लगा के 1-2 कोनियाँ किसी को मारते, झुक के सलाम करते हैं, बस ये उनकी कमी रह गई। तो बाकी लोग वैसे तो नहीं है ना, वो हीरो तो नहीं है ना, आपको पता है। ये तो हर आने वाले एक्टर के, हर आने वाले सिंगर के, हर जो मगरबी शख्सियत है उसके हीरो रहे हैं अपने एडमिशन से। तो फिर ये ग्लैमर से अगर बाकी लोग आए दिन हमारे जो गुज़िश्ता माज़ी के जितने हमारे जर्नैल भी रहे हैं वो इम्प्रेस्ड रहे हैं, तो ठीक। दिल तो बच्चा है। दिल तो बचा भी है और फिर इसका मतलब कि फायदा तो हुआ है। अच्छा, अब हुकूमत कह रही है कि इमरान खान साहब को किसी पक्के केस में, अब पक्का एक तो पक्का सिगरेट होता है, अब ये कौन सा पक्का केस है जिसमें इमरान खान साहब को राणा सनाउल्लाह साहब ने पढ़ना है? वो भी आपने एक कागज वाली स्टोरी भी सुनाई कि कागजों का इस्तेमाल, कौन सा पक्का केस है? किस पक्के केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं? अभी तो मैंने आपको सबसे बड़ा पक्का केस तो बताया और वो ये है, ये जी जो साइफर। साइफर वाला है। और अगर किसी वजह से अगर आप होश में नहीं थे और साइफर को आपने कोई कहीं उसके मैं उस दिन देख रही थी कि कोई ब्लॉगर कह रहे थे कि क्या जहाज बना के उड़ा दिए, हो सकता है, मतलब खिलाड़ी है, जी खेल खेल में कुछ भी हो सकता है। जी तो जाहिर है, अब आप देखिए ना, बात तो ये भी सोचने वाली है कि जो शख्स अगर तो उसने इकोनॉमिस्ट बनना होता तो वो इकोनॉमी पढ़ता, लेकिन जाहिर है एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, तो उससे हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जी साइफर की या किसी स्टेट सीक्रेट की रखवाली करेगा, तो ये मेरा ख्याल है हमारी गलत तवक्कुआत थी उनसे।
ये सबसे सीरियस केस है। उसके अलावा जो ये धमकियाँ आए दिन देते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, कंस्पिरेसी हैच कर रहे हैं, एक अमेरिकन कंस्पिरेसी खुद मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी। मैं तो पहले पहले दिन ये कहा था कि इनको बॉलीवुड बुला ले, हम पे एहसान करें। अगर हीरो के रोल के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं और अगर वो जो हमारे जो कॉमेडी शोज़ हैं, उसके लिए उनकी एनर्जी नहीं रही, तो स्क्रिप्ट राइटिंग कर लें, क्योंकि ज़बरदस्त स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। ऐसा उन्होंने ड्रामा स्टार प्लस का घड़ा है ये अमेरिकन कंस्पिरेसी वाला, लेकिन बहुत बड़े सीरियस केसेस बनते हैं। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो तो इंसान उसको ओवरलुक कर भी देता है, चलें अब कम से कम वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त इमरान को जितनी तवज्जो मिल रही है, मैं कल भी प्रोग्राम्स देख रही थी 8 पीएम के, जब मुझे ब्रीफ मिली तो मुझे हैरत हुई कि इतनी ज़्यादा क्यों कवरेज दे रहे हैं। ढलते हुए हीरो को इतनी स्क्रीन पे फुटेज नहीं दी जाती। बुझता हुआ नए चिराग रोशनी ज्यादा देता है, जरा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पक्के केस तो बहुत बनते थे। पक्के पक्के केस तो मेरा केस। ख्याल है अगर आप करप्शन के केसेस जब बाहर आएँगे, तो बड़े आएँगे, ऑडियो लीक्स ही काफ़ी थी। तो मेरा ख्याल है पक्के केस मेरा मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन अपना बकौल उनके होमवर्क कर रही है। और आज भी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं तो पर्सनली स्पीकिंग मैं इस हक में नहीं थी कि शहबाज साहब आके मसरूफ़ वज़ीर-ए-आज़म हैं। मेरा ख्याल है कि शहबाज साहब को कोई सफाई नहीं देनी चाहिए। इस वक़्त सफाई उसको देनी चाहिए जो कि जुर्म का मुर्तकिब है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब नजरबंद भी हो सकते हैं ये लॉन्ग मार्च, क्योंकि जाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है, जिस तरह की हम लोग दुनिया की नजर में इस वक्त हल्का सा हमदर्दी का अंसर हमारे में पाया जाता है कि सैलाब की वजह से हमारी किस्तें जो हैं आईएमएफ से या बहुत दूसरे, तो क्या अफोर्ड नहीं कर